आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मतलब क्या वो नहीं मरी है, वो अजर अमर, क्योंकि वो एनर्जी है, एनर्जी नहीं मरनी। ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में गया, तो आत्मा गई किधर? आत्मा किधर चली गई? आत्मा उसी टाइम एक शरीर छोड़ती है और दूसरे गर्भ में एंटर कर जाती है। आदमी मरता है तो उसकी प्राण वायु निकलती है, आत्मा निकलती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। वही शरीर हमारा मरने के बाद ये शरीर निकल जाता है, आत्मा यहाँ से निकल जाती है और उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। और वही सूक्ष्म शरीर यहाँ से यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं, वहां ले जाकर यमराज जी के सामने हाजिरी लगाते हैं। 13 दिन बाद वहां पर आपका हिसाब किताब होता है। अब यमराज जी अपने दूतों को आदेश देते हैं, चलो भाई इनका हिसाब किताब करो, कितना हुआ। क्या कहीं से सुन के आए हो ये सब? आत्मा की यात्रा वगैरह? आत्मा भी यात्रा करती है। यात्रा तो हमेशा किसी सीमित वस्तु की होती है, जगत में ही कहीं से कहीं तक की होती है और सीमित गति से होती है। जगत में जो भी वस्तु यात्रा करेगी उसकी गति प्रकाश की गति से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये तो तुमने आत्मा के ऊपर भी बाध्यता डाल दी। अगर वो यात्रा करेगी के ऊपर भी एक नियम लग गया, पर आत्मा पर तो कोई नियम लगता नहीं। कभी जरा भी विचार नहीं करते ना कि क्या सोच रहे हैं, किस बात को मान लिया, क्या धारणा बना ली। तुम पूछो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे दोस्त का क्या होगा, तो मैं बता सकता हूं, उसका कुछ नहीं होगा, 2 दिन रोएगा फिर मौज करेगा। पर तुम पूछो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तो यह सवाल ही बेतुका है। तुम अपने आप को जितना जानते हो उसके नष्ट हो जाने को ही तुम कहते हो मृत्यु। तो एक तरफ तो कह रहे हो मैं नष्ट हो गया, फिर पूछ रहे हो मेरा क्या होगा। अच्छा सवाल है। या तो तुमने अपने आप को थोड़ा भी ऐसा जाना होता जो अविनाशी होता, फिर तुम कहते कि मेरे बाद क्या शेष रहेगा, तो तुक भी बनता। पर तुमने अपने आप को जितना जाना है वो मृत्यु धर्मा। ठीक, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी है जो आग में न जले, जिसे समय न मिटा दे? कुछ है ऐसा? बताओ। जब तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे ही अनुसार तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो बताओ मृत्यु के बाद क्या बचेगा? कभी तुमने किसी ऐसे का संसर्ग करा है जो समय के पार का हो, जो संसार के पार का हो? अगर करा होता तो फिर तुम जानते होते कि क्या है जो कभी मरता नहीं। पर जब तुमने उसके साथ संसर्ग करा ही नहीं, तो तुम्हें कैसे बताएं कि मृत्यु के बाद क्या और क्या नहीं? किसी मुगालते में मत रहना, कोई दिवा स्वप्न मत पाल लेना कि हम मर भी जाएंगे तो भी हमारा कुछ बच जाएगा। तुम्हारा कुछ नहीं बचने वाला, तुम राख ही हो जाने वाले हो। जो बचेगा वो कुछ और है, पर जो बचेगा उससे तुमने कोई संबंध बनाया नहीं। पूरा संबंध हमने अपना बस उससे बना रखा है जो मरेगा, जो मुर्दा घर से आगे नहीं निकल सकता। कोई शरीर के अंदर की चीज होती है क्या कि तुम मरोगे फिर वो निकलेगी और कहीं और घुस जाएगी? तो अध्यात्म जब कहता है स्वयं को जानो, स्वयं को नहीं जाना तो दुनिया भर के लफड़ों पचड़ों में फंसे रहोगे और इधर उधर की व्यर्थ बात करते रहोगे। मुझे आचार्य प्रशांत की बात वास्तविक लगी, क्योंकि अपने आप को इस जगत की चीज समझती हूँ और इस जगत में कोई भी चीज, मतलब कि हर कोई चीज नाशवंत है, तो मैं भी मृत्यु के बाद ही राखी हो जाऊंगी। लेकिन मैं अपने आप को जगत से परे भी कुछ है ऐसा समझने लगूं तो कुछ बात बने, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आप क्या समझे, किसी से सहमत है और क्यों, ये कमेंट में बताइए।